ऑलराइट। आप लोगों ने काफी सारी चीजें की हैं जिसमें यू मस्ट हैव रियलाइज। तो इमेजिन दिस सिनेरियो कि अगर मैं कहता हूं आपसे कि मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है? तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए मुझे बताएं कि क्या क्या चीज चाहिए होगी। शाबाश, बताना शुरू करें। आई थिंक उसका एक तो उसका नेम चाहिए, और चाहिए उसका रोल नंबर चाहिए, उसका बैच चाहिए, उसकी जेंडर चाहिए। अगर आपका एड्रेस रखना चाहें तो एड्रेस रख सकते हैं, ठीक है? गार्डियन डिटेल रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ रखना चाहें तो डेट ऑफ बर्थ रख सकते हैं, ठीक है? सॉरी, फोन नंबर रखना चाहें तो फोन नंबर रख सकते हैं। स्टूडेंट की जनरल बात हो रही है तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें ये चीज चाहिए। वो आई थिंक कोर्स में आई, ठीक है? हाँ, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको इस तरह के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स चाहिए, ठीक है? सो माय क्वेश्चन इज, इफ यू हैव लाइक स्टूडेंट्स, आपके पास कितने, लेट्स से आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से 58 स्टूडेंट्स, ठीक है? आपकी क्लास के मेरे से 58 स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर आपको 58 स्टूडेंट्स का डेटा देखना है, तो 58 स्टूडेंट्स को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड द रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, और ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, और फिर उसकी बेस पे हमने काफी काम करने हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये काम करने को कहा जा सकता है, आपको ये काम करने को कहा जा सकता है कि जी नेम की बेस पे सॉर्ट कर दें, ठीक है? रोल नंबर की बेस पे सॉर्ट कर दें, जीपीए की बेस पे सॉर्ट कर दें, एड्रेस की बेस पे सॉर्ट कर दें, वगैरह वगैरह, ठीक है? ये बात समझ? सो हाउ विल यू मैनेज इट? द फर्स्ट क्वेश्चन, 58 स्टूडेंट्स हैं, और ये बाय द 58 नहीं है। आप अगर यूनिवर्सिटी लेवल की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी लेवल पे तो आपकी इस यूनिवर्सिटी में इस वक्त आईटीयू में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? ऑलराइट। और अगर हम पिछले दो जब से आईटीयू बनी है उसके बात करें तो 10,000 के करीब स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है? ऑलराइट। तो वो सारा रिकॉर्ड जो आपने रखना है, सो हाउ विल यू डू दैट? शाबाश। इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करेंगे? सो हर एक रो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे करेंगे? तुम कहना चाह रहे हो कि मैं 5,000 अरेज बनाऊंगा? प्रॉब्लम हो गया। और उसकी बेस पे सॉर्टिंग करनी है तो 5,000 वेरिएबल्स के दरमियान में कंपैरिजन करोगे तुम, लग पता जाएगा तुम्हें। एक मिनट, समझ में आई तो मतलब, ठीक? और एक और बात, अरे भी ऐसे नहीं बन सकती, क्यों? क्योंकि कुछ इंटीजर्स हैं, कुछ फ्लोट्स हैं, कुछ डबल्स हैं, कुछ स्ट्रिंग्स हैं, सो यू कांट मेक वन अरे, ठीक है? दैट्स अनदर प्रॉब्लम, ठीक है? व्हाट शुड वी डू? सॉरी, शाबाश। सो वी डू द अदर वे अराउंड। व्हाट वी डू इज, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनकी अरे बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हर डेटा टाइप की अलग अरे होगी। ये बात समझ में आई? क्योंकि एक पूरी रो की एक अरे नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें कुछ इंटीजर्स हैं, कुछ डबल्स हैं, हर एट्रीब्यूट डिफरेंट टाइप का है, ठीक है? सो व्हाट वी डू इज कि हम हर एक एट्रीब्यूट की अलग अरे बना देते हैं, ठीक है? ऑलराइट, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक? ये आपकी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो अभी तक आपने पढ़ी है उससे रिलेटेड अगर हम उसके डोमेन में रहें तो दिस इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है? सो जितने एट्रीब्यूट्स हैं उतने
उतनी अरेज बना दें, ठीक है। और फिर क्या करें, फॉर एग्जांपल मैंने कहना है नेम की बेस पर सॉर्ट करना है, तो क्या करेंगे, हम सिर्फ नेम की बेस पर सॉर्ट करेंगे। शाबाश। तो बस अगर आपको कहा जाए नेम की बेस पे सॉर्ट कर दें, तो आपको एक्चुअली उस फंक्शन को ये 17 अरेज भेजनी पड़ेगी और 17 एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। और कंपैरिजन नेम की बेस पे होगा, लेकिन स्वैपिंग आपकी 17 एट्रीब्यूट्स की होगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और ये आपने करना है, ठीक है। ऑलराइट, जो आज का क्विज है उसका पहला पार्ट ये है कि आपको एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिया जाएगा जिसके अंदर 5 एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। और आपको कहा जाएगा इसकी बेस पे सॉर्ट करें, इसकी बेस पे सॉर्ट करें, इसकी बेस पे सॉर्ट करें। थैंक यू सो मच, समझ में आ गई बात, ठीक है। सो हर एट्रीब्यूट की बेस पे सॉर्ट करना, ये आप कर सकते हैं पीएफ की बेस पे, ठीक है। नेम की बेस पे सॉर्ट करें, रोल नंबर की बेस पे सॉर्ट करें, जीपी की बेस पे सॉर्ट करें, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ की बेस पे सॉर्ट करें, ठीक है। ऑलराइट, कूल, ऑलराइट, आई विल नॉट डू दैट, ठीक है। I will do something really special. Okay? What's that? There is a beautiful construct in C++, actually in almost all the languages. It's a way to group. It's a way to make your own data type, custom data type. Okay? और वो कुछ complex भी हो सकती है. So for example, what I will going to do is I will going to make a data type जिसका नाम होगा student. ओके, एंड सी प्लस प्लस में उसको बनाने का तरीका क्या है, आप कहते हैं स्ट्रक्ट और आप कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, आप सुने मेरी बात, यहां ब्रैकेट लगाते हैं, यहां पे आप सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया है, एक डेटा टाइप बनाई है, ठीक है, जिसको भी मैं डिफाइन करने लगा हूं, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, उस डेटा टाइप के अंदर क्या होगा, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज उसमें होगी स्ट्रिंग नेम, ठीक है। फिलहाल ऐसे करते हैं, स्ट्रिंग यूज नहीं करते, बल्कि व्हाट आई डू इज मैं कैरेक्टर नेम रख लेता हूं और नेम की लेंथ फॉर एग्जांपल मैं 20 कर देता हूं, ठीक है। वैसे मैं चाहूं तो कैरेक्टर पॉइंटर भी रख सकता हूं, ठीक है। ऑलराइट, बल्कि ऐसा करते हैं पॉइंटर ही रखते हैं ताकि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन भी काइंड ऑफ रिवाइज हो जाए, ठीक है। हम ना अभी तक अगर मैं पूछूं स्टूडेंट के अंदर क्या है, क्या है, नहीं नहीं नहीं, स्टूडेंट डेटा टाइप के अंदर क्या मौजूद है, एक कैरेक्टर पॉइंटर मौजूद है, राइट। तो अगर मैं कहूं ना मुझे स्टूडेंट का साइज ऑफ बताओ, तो कितना आएगा, डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा कंपाइलर है। लेट्स से 32 बिट कंपाइलर है तो क्या आएगा, 4 आएगा, ओके। ऑलराइट, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम और करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं इंटीजर रोल नंबर। सो फॉर एग्जाम्पल आपके जो भी रोल नंबर है वो हम इसके अंदर रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है, और वो भी इसका इंटीजर पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम एक काम करते हैं, यहां पे एक कैरेक्टर रख देते हैं, इसका नाम होता है जेंडर, ठीक है। और क्या रखते हैं, लेट्स से एक फ्लोट रख लेते हैं, इसका नाम क्या रखें, हाँ, जीपीए, ठीक है। सो फार सो गुड। और एक और काम भी करते हैं, एक और भी काम कर लेते हैं, लेट्स से फिलहाल हम यही रखते हैं, ठीक है। मैं यहां पे कुछ और करूंगा, बट मैं आपके सामने यहां पे एक मजे की चीज बताता हूं, वो ये कि अब मैं इस डेटा टाइप का कोई वेरिएबल बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं स्टूडेंट और मैं कहता हूं एस, ठीक है। और मैं करता क्या हूं, यहां पे इसको इनिशियलाइज करता हूं, कैसे,
यहां करता हूं क्या, लेट्स से सरफराज, या लेट्स से करते हैं सना कर देते हैं। ठीक है, बट आपका रोल नंबर क्या है? वो आखिरी डिजिट बताओ, 046। ठीक है, ऑलराइट, आगे बताएं। जेंडर एफ कह देते हैं। ठीक है, जीपी अभी तक नहीं आया, तो लेट्स से 3.5 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इस पे आपको एतराज तो नहीं हुई? ठीक है, लेट्स टेक सम एग्जांपल। हमारे क्लास में कुछ सारा तो नहीं है? नहीं, सो लेट्स इरेज दिस, एमी किसी को परेशानी ना हो जाए। लेट्स टेक सारा। ठीक है, ऑलराइट। सो व्हाट हैपन इज कि हमारा क्या बना है, हमारा एक स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बना है। ठीक है, वो वेरिएबल जो कस्टम डेटा टाइप का होता है, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सो एक्चुअली एस इज एन ऑब्जेक्ट जिसके नेम किधर पॉइंट कर रहा होगा? एक्स की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, इट्स ए 4 बाइट पॉइंटर। ओके जी, रोल नंबर किसे पॉइंट कर रहा हूं? रोल नंबर के पे आपने क्या पढ़ा होगा? 046 यानी 46 पढ़ा होगा। और जेंडर में जी में क्या पढ़ा होगा? एफ पढ़ा होगा। और जो जीपीएस में क्या पढ़ा होगा? 3.5 पढ़ा होगा। सही है? डज इट मेक सेंस? ठीक है, दिस इज द वे टू इनिशियलाइज इट। शायद इसमें छोटा सा बग आए, और बग बताए तो आपको क्या आएगा। अच्छा, बाय द वे एक काम और हो सकता है, वो देखिए, व्हाट इफ कि मैं ये कर दूं, इसका मतलब क्या है? शाबाश, जो नेम है उसमें क्या इनिशियलाइज हो जाएगा? उसमें क्या इनिशियलाइज हो जाएगा? सारा। ये बात सुनना है? ठीक है, और बाकी 4 लेटर्स, 6 लेटर्स क्या है, क्या पड़ा होगा? गार्बेज नहीं पड़ी होगी। ठीक है, नल पॉइंटर पड़ा हुआ, नल पड़ा हुआ। ठीक है, या इसको आप ऐसे समझ लें। ठीक है, ऑलराइट। सो इन ए वे व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने इस तरफ से इनिशियलाइजेशन कर दी। ठीक है, ओके गुड, लेट मी शो यू। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक स्ट्रक्ट बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं स्टूडेंट। कैरेक्टर, नेम, लेट्स से 20 लेटर्स के मैक्सिमम नेम होंगे। और क्या होगा? इंटीजर, रोल नंबर, आगे बताएं। कैरेक्टर, जेंडर, फ्लोट, जीपीए। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूं, मैं स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूं एस, जिसको मैं वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहा हूं। कैसे? लेट्स से मैं कहता हूं सारा, रोल नंबर क्या है? लेट्स से 046, और जो जेंडर है वो फीमेल है, और जो जीपीए है वो लेट्स से 3.8। ठीक है, अच्छा, अब एक और छोटी सी बात, लेट मी शो यू कि कैसे इसको देखते हैं। सो लुक एट दिस, यू कैन सी दैट अभी एस बन गया है, लेकिन इसमें सारी गार्बेज वैल्यूज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी ये लाइन नंबर 17 एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो हमने ये F10 प्रेस किया, एंड यू कैन सी दैट कि एंस जो है उसमें सारा आया है, और बाकी सारे के सारे क्या आए हैं? \0। जो रोल नंबर है वो 38 आया है। 38 क्यों आया? ओह, 38 इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। 0 का मतलब बाय डिफॉल्ट होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नहीं, 0 का मतलब होता है ऑक्टा। ऑक्टा क्या होता है? बेस 8। ठीक है, तो बेहतर है कि आप ये 0 ना लिखें। ठीक है, अगर आप 0 से कोई चीज लिखते हैं ना इंटीजर के निशान से, तो वो ऑक्टा में करता है। ठीक है, हाँ मेरे ख्याल में, तो इसीलिए इसमें आंसर 36 आया है, 38 आया है। ठीक है, काइंडली आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 8 चौके कितना होता है? 8 चौके और प्लस 6 करें तो क्या होगा? 38, 38 आएगा। ठीक है, सो ये एक अच्छी चीज पता लग गई। ठीक है,
और ये देखिए जी, ये इसका जेंडर है और ये इसका जीपीए जो 3.799995 आया, अल्दो के हमने 3.8 लिखा है, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक में ऐसे ही होता है। ठीक है, ऑलराइट, कूल, ऑलराइट। क्यों होता है? रीड अबाउट फ्लोट्स। ठीक है, ऑलराइट, सो फार सो गुड। ठीक है, अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी स्टूडेंट को प्रिंट करना चाहता हूं, सो प्रिंट ए स्टूडेंट। ठीक है, तो इसे क्या पास होगा? एक स्टूडेंट एस पास होगा। ठीक है, एंड नाउ लुक एट दिस, मैं कहता हूं सी आउट। अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर का एट्रीब्यूट देखना है, उसका तरीका होता है, वो होता है एस डॉट। देख रहे हैं, जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो उसके अंदर की चीज नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं सबसे पहले नेम नजर आए, फिर क्या है, स्पेस आए, फिर क्या है बेटा? ठीक है, एस डॉट, सो रोल नंबर आ जाए। ठीक है, फिर क्या आ जाए? फिर क्या आ जाए? एस डॉट लेट्स से जेंडर आ जाए। ठीक है, और फिर स्पेस आ जाए, और फिर क्या आ जाए? एस डॉट जीपीए। ठीक है, जीपीए, सो फार सो गुड। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई डू इज, मैं यहां पर जाके प्रिंट ए स्टूडेंट कर देता हूं, और यहां जाके करता हूं क्या? एस प्रिंट। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये प्रिंट हो जाएगा। सो फार सो गुड। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, आप चाहें तो किसी भी, आफ्टर मेकिंग द ऑब्जेक्ट यू कैन चेंज सम एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसका रोल नंबर चेंज कर देते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं इसका रोल नंबर जो है वो है जी, लेट्स से 1300। और अब जब मैं प्रिंट करूंगा तो यू कैन सी दैट इसका रोल नंबर चेंज हो चुका है। सो फार सो गुड। ठीक है, ठीक है, कोई एतराज तो नहीं किसी को? ठीक है, अच्छा एक बात बताएं मुझे, व्हाट इफ के मैं कहूं कि मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड लोड करना है। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, एक छोटी सी बात बता दूं, एक छोटी सी बात आपको बता दूं, वो ये कि अगर मैं कहूं कि मुझे इसका साइज ऑफ बताओ तो कितना आएगा? हाँ, तो मिल के बताए ना। एक मैं कहूं स्टूडेंट डेटा टाइप का मुझे साइज ऑफ बताएं तो कितना आएगा? 20? कितना हो गया? फ्लोट 4 बाइट होता है। 29 होगा, 29 होगा। हाँ, अभी आपको शौक लगता है, और वो शौक है ये। मैं कहता हूं सी आउट, और से देखें, और से देखें, नहीं, लेट्स से मैं कहता हूं साइज ऑफ, और यहां मैं कहता हूं क्या? लेट्स से स्टूडेंट, एंड लुक एट द साइज। क्या आया? 32 आया। ठीक है, 32 आया। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, कितना आया बेटा? 32 आया, है ना? अच्छा, एक और मजे की काम कर लेते हैं, एम ही कोई और करेक्टर भी रख देते हैं। लेट्स से करेक्टर जी है, लेट्स से आई डोंट नो, चले ऐसे कर लेते हैं, चले लॉन्ग 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 कर देते हैं फोन नंबर। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग कितने बाइट का होता है? 8 बाइट का होता है। अच्छा, तो इसमें 8 ऐड हो जाना चाहिए था, कितना हो जाएगा? 40। देखते हैं कितना होता है। 48। वाओ, व्हाट हैपेंड?
अच्छा, this is a kind of a this is a quiz question. Go home, ask ChatGPT कि ये क्यों कर रहा है ऐसा। ठीक है, मैं आपको छोटी सी इसकी हिंट दे देता हूँ, और वो है पैडिंग कहते हैं इसको। ठीक है, and it is dependent on uh, the largest data type size. ठीक है, रीड अबाउट इट बाय योरसेल्फ कि ये जो साइज ऑफ है ये प्रॉपरली क्यों नहीं चलता। ठीक है, और उसके क्या फायदे होते हैं, रीड अबाउट इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, सो ये जो पैडिंग है इसके बारे में आपने खुद देखना है, पैडिंग एंड साइज ऑफ स्ट्रक्ट। ठीक है, प्लीज ये आप अपनी कॉपी पे लिख लें। ठीक है, क्योंकि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, वो पहले बता रहा हूं। All right. Okay. Struct. Okay. So what if कि मैं कहता हूं आपसे कि आपने करना क्या है, मैं एक नई फाइल बना देता हूं जिसका नाम रख देता हूं यूटिलिटी में जाके students.txt। ठीक है, ये मैं रिकॉर्ड है जो लोड कर रहा हूं, लेट्स से 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, और हमने रखा हुआ है जी, नाम है पहला फॉर एग्जांपल सारा, क्या था, रोल नंबर लेट्स से 46 है, जेंडर फीमेल है, और ए लेट्स से 3.8 सीजीपी। ठीक है, ठीक है, और फिर ऐसा करते हैं कि अंग्रेजों के नाम रखते हैं, एलिस, और ये भी फीमेल है, और लेट्स से इसका जो रोल नंबर है वो 91 है, और फीमेल है, और जो सीजीपी है वो इसका 3.6। ठीक है, बॉब, और लेट्स से रोल नंबर इसका 86 है, मेल, और जो सीजीपी है वो लेट्स से इसका 2.9 कर लेते हैं। ठीक है, अभी कर लेते हैं, अभी तुम्हें दिखाता हूं। सरफराज, रोल नंबर जी 1391 है, मेल है जी, और हाँ, दसो ना, क्या बात है भाई, कभी कभी हमारी ऐसी औकात थी नहीं वैसे। 3 सीजी बता रहा। ऑल राइट, सो लेट्स से, अच्छा बाय द वे हम काम करते हैं वो ये कि पहला लेटर सबका बड़ा कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ पहला लेटर, और इनको हम रीड करना चाहते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, प्लीज प्लीज खामोश, प्लीज खामोश। चले जी, मैं अपने दोस्त को भी इसमें ऐड कर लेता हूँ जो मुझे बड़ा, सारिम, ये जी इसका रोल नंबर था 76, मेल, और इसका सीजीपी तो बहुत ऊपर था। चलो इसका 95 कर लेते, बल्कि नहीं, या वैसे तो मैं नहीं जीत सका, यहाँ पे जीत के दिखाता हूँ उसे। ठीक है। तो ऐसे कर लेते, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड है। ऐसे ही आप चाहें तो इसमें यूं टैब भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके, जस्ट एक यूनिफॉर्मिटी में डालने के लिए हमने कर दी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल गोइंग टू स्किप दैट। ठीक है, अच्छा, एक जरूरी बात, अब मैंने ये रिकॉर्ड लोड करना है और फिर मैंने सॉर्टिंग कर दी। ठीक है, अब मुझे पहले तो ये बताएं कि इसको मैं कर देता हूं एग्जाम्पल।
ऑलराइट, अब मुझे डेटा रिकॉर्ड लोड करना है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि इस डाटा रिकॉर्ड को लोड करने के लिए मुझे एसेंशियली अरे बनानी है, लेकिन वो अरे किसकी होनी चाहिए? स्टूडेंट टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट मी डू दैट। स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड को हम कर देते हैं क्या? आर्स। आर्स मीन्स रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, अब मजादार बात यह है कि मुझे डायनामिकली डिसाइड करना है, तो लेट मी मेक ए पॉइंटर टू दैट, ठीक है। ऑलराइट, आप हार्ड कोड करना चाहें तो फिलहाल हार्ड कोड भी कर सकते हैं, बट लेट मी डू इट विद डायनामिक सेटिंग, ठीक है। सो इंटीजर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को लोड करते हैं। सो लोड रिकॉर्ड्स, ठीक है। और इसमें हम आर्स भेज देते हैं और यहां पे हम एनओ आर भेज देते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये अभी तक मैंने बनाया नहीं है तो इसलिए इस पे एरर आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे ये फंक्शन बनाते हैं void, ठीक है। ये क्या होगा? ये होगा स्टूडेंट टाइप का स्टैटिक रिकॉर्ड। एक मिनट, इसको हम नल ptr से इनिशियलाइज कर देते हैं और यहां जाते हैं, यहां पे इंटीजर m% लीज को लोड करते हैं, ठीक है। प्लीज खामोश हो जाए, खामोश, बोलने का कम मत, खामोश हो जाए प्लीज। जी, सेमीकोलन ऑफ कोर्स यहां पे नहीं आना, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मुझे रिकॉर्ड लोड करने, तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं इस स्ट्रीम का अपना रीडर बनाता हूं, ठीक है। क्या नाम था बेटा उसका? स्टूडेंट्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है। ऑलराइट, लोड हुआ और मैंने कहा आर इज इक्वल टू, सॉरी, मैंने कहा इफ नॉट रीडर, यानी कि अगर वो फाइल ओपन नहीं हुई तो वैसे ही एग्जिट 1 कर जाए, मतलब फाइल ओपन नहीं हुई, ठीक है। और सी आउट कर दे कुड नॉट ओपन फाइल, कुड नॉट ओपन फाइल, ठीक है। इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, यू शुड ऑलवेज हैव दिस, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपके फाइनल एग्जाम में इसके मार्क्स होंगे, ठीक है। इसका अगर आपने ये नहीं किया तो आपको 1 नंबर में काट लूंगा, ठीक। ऑलराइट, रीडर के थ्रू सबसे पहले रीड करना है किसमें? एनओआर में, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, मैंने आर इज इक्वल टू न्यू न्यू स्टूडेंट करना है। अच्छा जी, कितनी स्टूडेंट्स की अरे बनानी है? आपने बनानी है जितने आपने एनओआर में रीड किया, ठीक है। राइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो व्हाट विल हैपन, इस एक कोड लिखने से क्या होगा? ये होगा, अगर आप इसे गौर से देखें तो एसेंशियली ये चीज होगी कि ये आपका रिकॉर्ड्स का पॉइंटर है और आपने कहा है न्यू और यहां कहा है स्टूडेंट और यहां क्या कहा है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसके नतीजे में क्या होगा? ये जो आर्स है ये कहां पड़ा हुआ है? स्टैक पे, ही पे, स्टैक पे। इसने ही बोला बेटा ये लोकल वेरिएबल है ना, ये लोकल वेरिएबल है, जो लोकल वेरिएबल है वो कहां पड़े होते हैं? तो स्टैक पे पड़े होते हैं। अच्छा, ये आपने हीप पर स्ट्रक्ट्स बनाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने कितने रिकॉर्ड्स बनाए? 5 रिकॉर्ड्स बनाए, तो ये 5 बड़े रिकॉर्ड बने, ठीक है। एक बात याद रखें, इसमें से हर एक ब्लॉक जो है वो कितने बाइट का है? 48 बाइट का। ये भी 48 बाइट का है, ये भी 48 बाइट का है, ये भी 48 बाइट का है, ये भी 48 बाइट का है और ये भी 48 बाइट का है, ठीक है। ये बात समझ? और इसमें से ये दरमियान में छोटे 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 से पोर्शन है, यानी फॉर एग्जांपल ये नाम था, वो किस नाम से स्टोर था? एंस, एंस, ठीक है। ये 10 साइज की छोटी सी एरे होगी, ठीक है। इसी तरह आगे क्या पड़ा होगा? 4 बाइट का रोल नंबर पड़ा होगा, ठीक है। फिर 1 बाइट का कैरेक्टर पड़ा होगा।
एंड सो ऑन। ये सारे इसके अंदर के पोर्शन हैं। वहां खड़े जाओ, यहां खड़े जाओ, ठीक है। और बेटा इसी तरह ये अगला भी ऐसी होगा, ठीक है। एंड व्हेन यू फील ओके बैठ जाना, ठीक है। इसी तरह ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये भी हो जाएगा, इसी तरह ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये फर्स्ट एंट्री है रिकॉर्ड की। ये कौन सी एंट्री है, वन एंट्री है। ये कौन सी एंट्री है, सेकंड एंट्री है। ये कौन सी एंट्री है, थर्ड एंट्री है। और ये कौन सी एंट्री होगी, फोर एंट्री होगी, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं हम ना, अगर ये 0x100 है तो ये कितने एड्रेस होगा, खामोश, कितना हुआ, ये कितना हुआ, शाबाश, ये होगा 148। डज इट मेक सेंस, क्यों, क्योंकि आपके आपके एक ब्लॉक का साइज कितना है, 148। अब बैठ जाओ, बैठना, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। और इसी तरह आगे 148 ऐड करते रहो, ठीक है। और मुझे बताएं इस रिकॉर्ड में कौन सा पॉइंटर आएगा, 0x100, ठीक है। ये कौन सा एड्रेस है, ये हीप पर एलोकेटेड ब्लॉक्स जो आपने बनाए हैं उनमें से पहले वाले का एड्रेस है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप इस रिकॉर्ड के थ्रू, अरे के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने अपना फर्स्ट इंडेक्स एक्सेस करना है, तो मैं कहूंगा R1 डॉट, अगर मैं एंस कहूंगा तो मैं इस वाले नेम की बात करूं, ओके। और अगर मैं R1 डॉट रोल नंबर कहूंगा तो मैं इसकी बात करूं, बात सुने, एंड सो ऑन सो फोर्थ। डज इट मेक सेंस, ठीक है। तो मैं अभी आपके सामने पूरा रिकॉर्ड लोड करके दिखाता हूं, ठीक है। सो लुक एट दिस, मैं यहां आया, यहां आके मैंने ये भी बनाए हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसको इधर ऐसे करने से क्या होगा, सारा का सारा डेटा जीरो से इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। ये कितना बड़ा डेटा जीरो से इनिशियलाइज हुआ है, 48 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये पूरे के पूरे बाइट से इनिशियलाइज हो गए, जीरो जीरो से इनिशियलाइज हो गए, ओके, वेरी गुड। उसके बाद करते हैं फॉर लूप इंटीजर रिकॉर्ड इंडेक्स इज इक्वल टू 0, रिकॉर्ड इंडेक्स इज लेस देन कितने जी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड इंडेक्स प्लस प्लस, ओके। ओके नाउ लुक एट दिस, व्हाट आई विल गोइंग टू डू, मैं एक लाइन के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो बारी बारी रीड करता हूं, ठीक है। सो एक लाइन के अंदर क्या होता है, एक तो आपका नेम होता है, कैरेक्टर नेम, बल्कि नहीं, एक नाम, ठीक है। और कितने साइज का, ये 20 साइज का, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, इंटीजर रोल नंबर है। उसके बाद क्या है, कैरेक्टर जेंडर है, ठीक है। और क्या है, फ्लोट जीपी है, ठीक है। और एक लॉन्ग लॉन्ग भी था, क्या था, अभी हमने डाला था, नहीं डाला, रीडर में क्या करना है, इधर डाल, ठीक है। लेकिन हमने फाइल में नहीं डाला, तो अभी मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स कीप इट लाइक दिस, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं, अब ये गौर से मेरी बात सुनिएगा। अब मैं पहला काम ये करता हूं, लुक एट दिस, मैं रीडर के थ्रू सबसे पहले एक नाम रीड करूंगा, ठीक है। कीप दिस थिंग इन माइंड कि एक नाम यहां से रीडिंग करना शुरू करेगा, कहां तक रीडिंग करेगा, जब तक के स्पेस नहीं आती, ठीक है, जब तक के स्पेस नहीं आती, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद हमने क्या रीड करना है, मैंने रीड करना है रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या रीड करना है, जेंडर, तो यहां पे जेंडर आ गया। उसके बाद क्या आएगा, जीपीए। ये एक रिकॉर्ड लोड हुआ लेकिन सेव नहीं हुआ, ये एक रिकॉर्ड लोड हुआ है लेकिन ये लोकल वेरिएबल में स्टोर हुआ है, लेकिन ये भी हीप पर स्टोर नहीं हुआ, हीप पर स्टोर अभी तक मैंने करना है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अब आप जाके कॉपी करें। अब मसला यह है कि अरे कॉपी नहीं होती, अरे आपकी कॉपी नहीं होती, यानी अगर आप करें ना, एक अरे इज इक्वल टू दूसरी अरे, तो ये काम नहीं होता, पॉइंटर नहीं हो सकता है, क्योंकि पॉइंटर में जब आप इक्वलिटी करते हैं तो दैट मेक सेंस, क्या होगा,
बेस एड्रेसेस कॉपी हो जाएंगे, इसमें जो इसमें एड्रेस है वो इसमें एड्रेस आ जाएगा, वो तो इट मेक्स सेंस। लेकिन जब अरे कॉपी की बात करते हैं तो वो नहीं होती। ओके, यानी अगर मैं यहां पर ये करने की कोशिश करूं तो ये एरर दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूं ना, क्या रिकॉर्ड्स की RI एंट्री पे जाओ, उसके डॉट नेम्स को बराबर कर दो किसके, एक नाम के, तो ये इसी लाइन पे एरर दे देगा। और पढ़े हैं क्या एरर दे रहा है, ये क्या कह रहा है भाई, मस्ट आप एसेंशियली क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं एक पॉइंटर को दूसरा पॉइंटर असाइन कर दो, लेकिन वो तो कैरेक्टर अरे है। तो अरे जो होती है वो कांस्टेंट पॉइंटर होती है, उसका एड्रेस चेंज नहीं होता, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यूज को कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका तरीकाकार क्या है, तो तरीका ये है, ये देखें, आपको एसेंशियली एक लूप लगाना पड़ेगा। कितना बड़ा लूप लगाना पड़ेगा, 20 लेंथ का। सो इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन क्या बेटा 20 और I प्लस प्लस, और यहां पर हम कहेंगे क्या कि इसके ith कैरेक्टर को कॉपी करो। अच्छा, किस ith कैरेक्टर को कॉपी करो, इस nth के ith कैरेक्टर को कॉपी करो। ठीक है, नाउ इट इज डन। ओके, सो कैरेक्टर अरेज ऐसे कॉपी भी नहीं होती, ये बात समझ, आपको खुद ही लूप लगा के कॉपी करना पड़ता है। ये बात समझ, बिल्कुल इसी तरह आपकी दो कैरेक्टर अरेज कंपेयर भी नहीं होती, कंपेयर भी आपको खुद लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इंटीजर का कंपैरिजन तो समझ में आता है, कैरेक्टर का कंपैरिजन भी समझ में आता है, लेकिन स्ट्रिंग का कंपैरिजन क्या है ये तो हमें नहीं पता, वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, चलिए जी शुरू करते हैं। उसके बाद बेटा क्या रह गया, ये हमने कॉपी कर दिया, उसके बाद क्या करना है बेटा, रोल नंबर कॉपी करना है। तो हम कहेंगे क्या, आर्स के RI रिकॉर्ड के डॉट रोल नंबर पे गए और इसको जाके क्या साइन कर दो, जो हमने अभी लोड किया है वो वाला रोल नंबर साइन कर दो। ये बात समझ, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद किया आर्स के क्या करें, RI रिकॉर्ड पे गए, उसके डॉट जेंडर को क्या साइन कर दिया, यहां पर जो जेंडर है। ओके, और फिर आर्स के RI के डॉट क्या कर दिया, GPA को असाइन कर दिया, क्या ये जो हमने यहां पे GPA बनाया। ठीक है, रिकॉर्ड लोडिंग हो गई। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ओके, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये जो मैंने अलग डेटा टाइप बनाकर इसमें लोडिंग की है, ये मैं डायरेक्टली भी इसमें लोडिंग कर सकता, क्या फायदा होता उसका, आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बनाने पड़ते, पहले आप इसमें लोड कर रहे हैं, फिर आप यहां पे कॉपी कर रहे हैं, अपना काम डबल कर रहे हैं। ये बात समझ, आपको डबल काम करने की जरूरत नहीं है, ये काम मैंने आपके सामने किया है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी लोड कर सकते हैं, ये आप खुद कीजिएगा। ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू शो यू कैसे भी किया जा सकता है। ठीक है, सॉरी, कैरेक्टर वाली भी कर सकते हैं, जिस तरह कैरेक्टर वाली यहां पे हुई है, जिस तरह कैरेक्टर वाली यहां पे हुई है, बिल्कुल इस तरह वहां पर भी हो जाएगी। कैसे होगी, ऐसे होगी, ये देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप कहेंगे रीडर क्या, आप कहेंगे रिकॉर्ड की RI एंट्री पे जाओ, उसके डॉट एंस को लोड कर लो। ये बात समझ आए, तो किसमें लोड हो जाएगा, ठीक है, ये जौन सा रिकॉर्ड होगा उसकी अरे के अंदर खुद ब खुद लोड हो जाएगा। राइट, सो फार सो गुड। इसी तरह बाकी आप खुद ही कर सकते हैं, नहीं बस बस इससे रिलेटेड कोई सवाल ही करो। ठीक है, आई वांट टू जस्ट शो यू कि एक्चुअली लोड हो जाएगा। सो अब एक काम करते हैं, वॉइड प्रिंट भी बनाते हैं। प्रिंट क्या, प्रिंट रिकॉर्ड्स। इसे बेटा क्या बात करेंगे, इसे करेंगे रिकॉर्ड टाइप का, सॉरी स्टूडेंट टाइप का, क्या करें बेटा, आर्स और इंटीजर नंबर ऑफ रिकॉर्ड वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं कि यहां से नहीं, इसके ऊपर जाके कर देते हैं और कहते हैं चलिए प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंटिंग कैसे करेंगे बेटा, फॉर लूप इंटीजर रिकॉर्ड इंडेक्स इज इक्वल टू 0, रिकॉर्ड इंडेक्स इज लेस देन क्या करें बेटा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, और यहां कर देंगे RI प्लस प्लस, और हम करते हैं क्या बेटा, हम कहते हैं सी आउट, हाँ जी बताएं, आर्स के RI एंट्री पे जाओ, इसके डॉट नेम को सबसे पहले डिस्प्ले करो, फिर क्या करो, स्पेस, स्पेस भी नहीं करते बल्कि टैब कर देते हैं। अब फिर क्या करेंगे, आर्स के RI एंट्री पे जाओ, इसके डॉट रोल नंबर को डिस्प्ले कर दो। ठीक है, फिर क्या करो बेटा, आर्स के RI एंट्री के डॉट जेंडर को डिस्प्ले कर दो, और फिर फॉरगॉट टू ऐड टैब।
टैब, ठीक है, और यहां पे भी हम टैब कर देंगे और फिर हमारा एक ही चीज रहेगी, वो क्या, RI के डॉट किसको करो, GPA को एंटर करो, ठीक है, और न्यू लाइन पे ले जाओ, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, ये प्रिंट रिकॉर्ड मैं इस लोडिंग करने के फौरन बाद कॉल कर देता हूं, ठीक है, और यहां पे मेन में जाता हूं, लोड रिकॉर्ड और कॉल कर देता हूं। रिकॉर्ड लोड हो गया, हाँ, रिकॉर्ड लोड हो गया, लेकिन एक मसला होगा, और मसला ये होगा कि अगर यही प्रिंट मैं यहां पे नहीं करता, यहां कर देता तो ये क्रैश कर देगा, तो ये क्रैश कर रहा है, ठीक है, क्यों क्रैश कर रहा है, क्या बाय रेफरेंस नहीं भेजा, कौन सा पॉइंटर, RS, दिस हैज टू बी पास बाय रेफरेंस, ये बात समझ में आ गई? और अगर ये कर देंगे तो आपका डेटा बिल्कुल ठीक लोड हो जाएगा, ठीक है, और अब मुझे इन्हें सॉर्ट करना है, ठीक है, ऑलराइट, मुझे सॉर्ट करना है, लेट्स से मैंने सॉर्ट करना है किसकी बेस के ऊपर, रोल नंबर की बेस पे, रोल नंबर पे करें, किस पे करें, लेट्स से GPA की बेस पे करें, ठीक है, जेंडर पे तो बहुत ही सामने रहेगा, वो तो पहले ही सॉर्टेड है, वो तो पहले ही सॉर्टेड है, सॉरी, शरारती, ठीक है, चले जी नेम की बेस पे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मजे की बात, देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक फंक्शन बनाऊंगा इसका नाम है बूल, और ये गौर से देखें, आपको याद है हमारी एक सॉर्टिंग के अंदर कंडीशन होती थी क्या, इफ AI इज बिगर देन AI+1 तो क्या करते थे, स्वैप करते थे, है ना, वो जो कंडीशन हम चेक करते थे वो एक्चुअली जो सॉर्ट कर रहे होते थे उसको निगेट करती हुई कंडीशन होती थी, मतलब अगर हम असेंडिंग में कर रहे हैं तो डिसेंडिंग की कंडीशन चेक करते हैं, है ना, और अगर डिसेंडिंग को कर रहे होंगे तो असेंडिंग की कंडीशन चेक करें, यानी कौन गलत अपनी जरूरत हाल में है, अगर गलत है तो क्या करो, तो स्वैप करो, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैं एक बुलियन बना रहा हूं और ये कंपैरिजन करेगा, CMP स्ट्रिंग, ओके, किसके दरमियान में कंपैरिजन कर रहा है, स्ट्रिंग्स के दरमियान में कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है, एंड लुक एट दिस, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे कैरेक्टर स्टैरिक A लिखता हूं, कैरेक्टर स्टैरिक B लिखता हूं, ठीक है, यानी इन दो के दरमियान में कंपैरिजन करना, ठीक है, और ये रिटर्न ट्रू करेगा अगर ये अपनी सॉर्टेड हालत में नहीं है, ओके, विच आई विल गोइंग टू यूज इन सॉर्टिंग, ओके, अगर ये अपनी सॉर्टेड हालत में नहीं है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, यानी कि स्वैप करो, ये बात समझ आ गई, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करे तो इसका मतलब क्या है, स्वैप करने की जरूरत नहीं, ये बात समझ आ गई, ठीक है। लुक हाउ आई विल गोइंग टू डू, आई विल गोइंग टू डू दिस, आई विल गोइंग टू से फॉर लूप इंटीजर I इज इक्वल टू 0, यहां आप मुझे बताएंगे एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग इज कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन, ठीक है, ऑलराइट, फॉर एग्जांपल फातिमा है, आपका नाम बेटा क्या है, किरण, तो फातिमा और किरण अगर मैं दो आपको स्ट्रिंग दूं तो फातिमा इज कंपेयर्ड विद किरण, तो मुझे बताएं स्वैपिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन इफ किरण इज कंपेयर्ड विद फातिमा तो स्वैपिंग होनी चाहिए, ओके, तो यानी इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए, ये बात समझ, यानी एसेंशियली जो कंपैरिजन स्ट्रिंग है ये ग्रेटरनेस चेक कर रही है, क्या चेक कर रही है, राइट, और असल में ग्रेटरनेस कैसे चेक कर, लेट्स से अच्छा जैसे सारा है और सरफराज है, अब पहला लेटर अगर आप कंपेयर करें उसकी बेस पर डिसाइड नहीं कर सकते, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड लेटर को डिसाइड करना पड़ेगा, ये बात समझ, अगर पहला लेटर दूसरे लेटर से बड़ा है या छोटा है तो डिसीजन हो जाएगा, लेकिन अगर वो इक्वल है तो हम डिसीजन नहीं ले सकते, ये बात समझ, नाउ लुक एट दिस, सो इफ A का ith एलिमेंट इज बिगर देन B का ith एलिमेंट तो क्या कर दो, रिटर्न ट्रू कर दो, इसी तरह इफ A का ith एलिमेंट इज स्मॉलर देन B का ith एलिमेंट तो फौरन ही रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है, अदरवाइज चलते जाओ, ठीक है, कब तक चलते जाओ, जब तक क्या ना हो जाए,
इक्वल होंगे तो आगे चलेगा, आगे चलेगा। सवाल ये कब तक चल रहा है? लेट्स से पहला नाम जो था एस ए आर, दूसरा भी एस ए आर था, और अब एक ए आया, लेट्स से सरफराज। कुछ लोग सरफराज को SARAFRAZ लिखते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, FAR लिखते हैं, ठीक है? लेट्स से कि दो नाम है, इनमें से एक नाम दूसरे नाम का सब स्ट्रिंग है, ठीक है? जैसे एक सारा है और दूसरा जो है वो, हाँ, असरार तो नहीं हो सकते, सारम कर लेते हैं। सारिम तो वैसे तो आईसी होता है, लेकिन जैसे सारम कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, अच्छा। लेट्स से कि कोई सारम है, ठीक है? ऑलराइट, तो क्या होगा, एक स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, दूसरी स्ट्रिंग अभी चल रही होगी, है ना? तो एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, राइट? तो हमें एसेंशियली करना ये चाहिए कि अगर एक स्ट्रिंग यानी पहली स्ट्रिंग खत्म हो गई है और दूसरी स्ट्रिंग अभी पड़ी हुई है, तो क्या करना चाहिए, है ना? तो सवाल ये है कि इसको कहां तक चलना चाहिए, पहला सवाल तो ये है, हाँ, स्मॉलेस्ट तक। यानी कि हमें ये कहना चाहिए कि ए के आयत की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, बैकस्लैश 0, और बल्कि नहीं, एंड बी के आयत वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू क्या, बैकस्लैश 0। आप बताएं जी, एंड आना चाहिए। प्लीज ये आप ना थोड़ा सा खुद सोच लिया करें, ठीक है? मेरे ख्याल में आना चाहिए, आपके ख्याल में और हो तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, एक काम और करते हैं, बाय द वे हमारी जो इनपुट है उसमें कभी भी केस नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि हमने जो इनपुट दी है वो बड़ी सिंपल सी दी है, ठीक है? आगे आगे देखिए प्लीज। और बाय डिफॉल्ट हम क्या करें, यहां पर अब कब किस किस सूरत हाल में आ सकता है, कोई एक नल पे पहुंच गया, कोई एक नल पे पहुंच गया, ये बात सुना, कोई एक नल पे पहुंच गया या दोनों नल पे पहुंच गए, है ना? राइट? सो एक्चुअली होना यह चाहिए कि अगर पहले वाले की लेंथ बड़ी है तो उसका मतलब है वो बड़ा है ना? और अगर दूसरे वाले की लेंथ बड़ी है तो उसका मतलब है वो बड़ा है ना? तो एक फंक्शन और होता है जो आप बनाना चाहें तो खुद बना सकते हैं, उसको कहते हैं STRLEN। ये करता है, ये लेंथ बताता है, क्या बताता है? और एक्चुअली ये एक लूप का फंक्शन है। क्या कर रहा होगा, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, काउंट पे इंक्रीमेंट करते जाओ, जैसे ही तुम नल पे पहुंचो रिटर्न काउंट कर दो, ठीक है? तो ये आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं खुद नहीं बना रहा, ये मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है? तो मैं कहता हूं अगर ये पहले वाले की लेंथ बड़ी है STRLEN B से, तो इस केस में रिटर्न ट्रू करो, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करो। ये बात समझना? यानी वो यहां पर कब आएगा, यहां पर तब आएगा जब दोनों में से कोई एक नल हो या दोनों ही नल हो। तो उस केस में मैं ये चेक करना चाहता हूं, तो मेरा क्राइटेरिया ये है कि पहले की अगर स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल तकरीबन आ रही थी, यानी ये एक दूसरे का सबसेट था, तो उस केस में अगर पहली स्ट्रिंग बड़ी है दूसरे से तो उसको स्वैप होना चाहिए, ओके? यानी कि आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है? और अब देखिए मैं सॉर्ट का फंक्शन लिखता हूं, वॉइड सॉर्ट विद रिस्पेक्ट टू नेम, और ये असेंडिंग बना रहे हैं, डिसेंडिंग बना रहे हैं, ascending, okay, all right, and now what we do is कि हम यहां कहते हैं जी, यहां पे स्टूडेंट टाइप का एक रिकॉर्ड आता है और यहां पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड आते हैं, ठीक है? एंड हियर इज व्हाट वी डू बबल अप, सो फॉर लूप इंटीजर I इज इक्वल टू 0। जी यहां पे क्या आना चाहिए अभी आप मुझे बताएंगे, सॉरी, और यहां क्या करेंगे, यहां पे करेंगे इफ, हाँ जी, हमने जो फंक्शन लिखा है हम ये कॉल करेंगे कंपेयर स्ट्रिंग, जी हम कहेंगे रिकॉर्ड के आयत को कंपेयर करो किसके साथ, रिकॉर्ड के I+1 के साथ। एक मिनट, गलती है, मसला यह मैं रिकॉर्ड को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं रिकॉर्ड्स के नेम को कंपेयर कर रहा हूं, ओके? किसको कंपेयर कर रहा हूं, नेम को कंपेयर कर रहा हूं। तो मैं करूंगा डॉट एंस, और यहां क्या आ जाएगा, डॉट एंस। ये समझ में आ गई बात? अगर ऐसा है तो स्वैप करो, मतलब मैं करूंगा स्वैप, और स्वैप करूंगा आर्स आई और आर्स I+1। मजे की बात, ये स्वैप मुझे लिखना पड़ेगा, जो कि क्या करेगा,
दो रिकॉर्ड्स को स्वैप करेगा, है ना, बना लेते हैं। एक्चुअली ये जो बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी का है ना, वो किसी भी चीज को स्वैप कर देता है, ठीक है। सो लेट्स मेक इट। सो यहां कहेंगे रिकॉर्ड, ठीक है, और ये ऑफ कोर्स आपको कह रहा है मेरे पास नहीं है, तो एक फंक्शन बना लेते हैं, void this। जी, क्या चेंजेस है इसके अंदर बेटा? ये क्या है? ये एक स्टूडेंट टाइप का एक रिकॉर्ड है, और आपको याद होगा कि जब हम स्वैप करते थे तो दोनों को बाय बाय रेफरेंस भेजते थे, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं, पॉइंटर नहीं आएगा, यहां पे ऑब्जेक्ट ही बाय रेफरेंस पास हो रहा है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, मजेदार देखें। आमतौर पे अगर आपने याद है वो जब मैंने आपको बताया था कि दो रिकॉर्ड्स को आपस में स्वैप करना होगा, तो आपको कितने टेम्परेरी वेरिएबल बनाने पड़ेंगे? बहुत सारे, क्योंकि अगर आपसे 17 रिकॉर्ड है तो आपको 17 टेम्परेरी वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, हर एट्रीब्यूट को अलग अलग स्वैप करना पड़ेगा। यहां पर आप सिंपल ये करेंगे, स्टूडेंट टेम्प इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू टेम्प। वाओ, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये 48 बाइट का टेम्प बनाएगा, ये 48 बाइट इसमें कॉपी करेगा, और यहां पर ए इज इक्वल टू बी करने का मतलब है वो 48 बाइट इधर राइट होंगे, और ए में बी में क्या बाइट होगा, बी में टेम्प बाइट हो जाएगा। ये बात समझ? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अलग अलग हर एक को ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा सॉर्टिंग हो गया। अब सॉर्टिंग अभी एक रूप से सॉर्टिंग थोड़ी होती है, तो ये काम हमने बेटा कितने बार करना है, इंटीजर टाइम इज इक्वल टू 1, टाइम इज लेस देन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड, टाइम प्लस प्लस। आपको याद होगा हमने एक कम दफा चलाया था, हमने एक कम दफा चलाया था जी। यहां पे कंपैरिजन क्या आएगा, आई प्लस 1 शुड बी लेस देन क्या, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, ऑलराइट। और ये इसको कॉल करते हैं, सो प्रिंट, एक प्रिंट के अंदर हम एक मैसेज भी भेज देते हैं, और ये करते हैं जी बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है। सो प्रिंट रिकॉर्ड में जाते हैं, और यहां पे एक कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर मैसेज लिख देते हैं, और यहां पे सी आउट क्या करें बेटा, जो मैसेज आया है वो डिस्प्ले कर देते हैं, और यहां पे बैकस्लैश एन कर देते हैं, ठीक है। सो बिफोर सॉर्टिंग, और इधर को हम चेंज कर देंगे, हमारा ये मेन भी गलत हो जाएगा, तो नहीं हमने नहीं बनाया। सो बिफोर सॉर्टिंग ये है, उसके बाद में क्या किया, सॉर्ट असेंडिंग, और यहां पे क्या भेज दिया, यहां पे रिकॉर्ड भेज दिया, यहां पे एनओआर भेज दिया, और यहां पे दोबारा से हमने कॉल किया, और यहां पे हमने क्या कर दिया, आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। कंट्रोल F5, बिफोर सॉर्टिंग एंड आफ्टर सॉर्टिंग। ये बात समझ आई? सारे मैड में ही आना चाहिए, ठीक है। डज इट मेक सेंस? सो फार सो गुड, कूल। सो वी आर डन विद सॉर्टिंग, ठीक है। सही है। सो बिफोर सॉर्टिंग एंड आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज करते हैं, और वो चीज क्या है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? तो आपका क्विज क्या है, क्विज ये है कि आपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड लोड करना है, रिकॉर्ड करने के बाद एक्चुअली आपने सॉर्टिंग फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। और सॉर्टिंग करनी है विद रिस्पेक्ट टू नेम, जो मैंने कर दिया आपको, विद रिस्पेक्ट टू रोल नंबर, विद रिस्पेक्ट टू जेंडर, विद रिस्पेक्ट टू जीपीए। ये बात समझ आ गई, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्वाइट इजी, आपको कर लेनी चाहिए। एक्चुअली आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको ये सॉर्ट फंक्शंस ही बार बार लिखने हैं, ठीक है, बार बार लिखने, और कितने बार लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और हर एक का कंपैरिजन अपना होगा, हर एक का कंपैरिजन अपना होगा। ये बात समझ जी? सॉरी यार, ये हम बबलिंग करते थे ना, कितनी दफा बबलिंग करते थे, तभी सही तुम्हारी एन स्क्वायर होता है ना, तो ये बबलिंग है,
बबलिंग कितनी दफा करनी है? n दफा बबलिंग होती है। एक दफा हमने जो स्कैन किया था, है ना, और एक दफा बबलिंग करते हैं तो क्या होता है, मैक्सिमम एंड पे पहुंच जाता है। तो फिर सेकंड दफा चलाएंगे तो क्या होगा, सेकंड लास्ट पे सेकंड लार्जेस्ट पहुंच जाएगा। ये बात समझ? और इसी तरह कितनी दफा करना पड़ेगा हमें, n -1 दफा करना पड़ेगा, राइट? तो ये n स्क्वायर रूट जी। बस आपने बस एक लाइन का कोड लिखेंगे कि दोनों दो करेक्टर पास हो रहे हैं, हाँ बस सेपरेट करना, m ऊपर सेपरेट जी नीचे, या जो भी करना, ठीक है। इट्स क्वाइट इजी। बस एक्चुअली मैं मजे की बात बताऊं आपको, बाकियों के लिए तो शायद कुछ कोई अलग फंक्शन बनाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। मजे का काम तब हो जो कि लेट्स ऐड दैट, वो ये कि एक काम और करते हैं, ठीक है। बात से बात प्लीज बात रहे, क्या 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 कह रहे हो उसको तुम, क्या कहा इसने तुम्हें? So what I have done is कि मैंने इसमें डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दी। और डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ खुद एक स्ट्रक्ट है, खुद एक क्या है, स्ट्रक्ट है। तो एसेंशियली अगर मैं कहूं कि मैंने स्टूडेंट के अंदर डीओबी को एक्सेस करना है, तो मैं कहूंगा स्टूडेंट का नाम डॉट डीओबी डॉट डे, ठीक है। ये बात है। तो एक, और अगर उसके अंदर भी कोई स्ट्रक्ट होता तो उसके साथ तो उसके आगे फिर दोबारा डॉट लगाते। ये बात सुना? जिस तरह मल्टी डायमेंशनल अरे आगे बढ़ती जाती है, बिल्कुल इसी तरह आप स्ट्रक्ट के अंदर स्ट्रक्ट भी बना सकते, ठीक है। ऑलराइट, और ये कॉन्फिडेंस आपको बना के ही आएगा, ठीक है। सो अब जो एक और रिक्वायरमेंट है आपकी, वो ये कि आपने डेट ऑफ बर्थ भी फाइल में डालनी है, यानी यहां पे डेट ऑफ बर्थ भी आएगी, ठीक है। तो वो लोडिंग भी करनी है और फिर इसकी बेस पे सॉर्ट करना, ठीक है। इसकी बेस पे सॉर्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ की बेस पे सॉर्ट करना। समझ में आ गई बात? सो फार सो गुड जी, बताएं। नहीं बनाना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं जो हमने स्वैप बनाया है ना, वही स्वैप काफी है, ठीक है। क्योंकि वो क्या करेगा, वो बेसिकली उसमें 12 ऐड कर दो ना, तो वो पहले कितना था, 48 था, तो 12 ऐड करेंगे तो वो 62 बन जाएगा, तो 62 बाइट की कॉपी हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा देयर इज ओनली वन मसला, एक मसला है। ये जो कॉपिंग वाला सीन है ना, इस कॉपिंग के अंदर एक मसला है, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा तो क्या मसला है, ठीक है। हिंट मैं दे देता हूं आपको, हिंट ये देता हूं, अगर इसके अंदर, इस डेटा टाइप के अंदर कोई पॉइंटर होता तो फिर तबाही फिर सकती थी। क्यों? क्योंकि अगर कोई पॉइंटर होता तो वो किसी डायनामिक मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहा होता, ठीक है। और आपने क्या कहा, आपने कहा इस स्ट्रक्ट को इस स्ट्रक्ट के बराबर कर दो, तो क्या होगा, वो 4 बाइट भी उसी जगह पॉइंट करना शुरू हो जाएंगे, सेम मेमोरी की तरफ। और अब क्या हो सकता है, अगर आपने एक पॉइंटर के थ्रू चेंज किया तो वो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे, है ना। क्या कहा मैंने? ये क्या लिख रहे हो तुम सर? आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या बात की, कि अगर दो स्ट्रक्चर से और एक के अंदर एक पॉइंटर मौजूद था जो किसी मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहा था, और अब अगर आपने कहा ये इसको ये असाइन कर दो, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज कि ये दो, इसके अंदर जो पॉइंटर मौजूद है वो भी उसी जगह पर पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो 2 पॉइंटर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड द सेम मेमोरी। और अब अगर गलती से ये आपने कर दिया कि एक को कहा चल भी तू अपनी मेमोरी रिलीज कर,
तो मेमोरी तो रिलीज हो जाएगी, लेकिन दूसरे के पास अभी भी वही पॉइंटर पड़ा होगा, है ना। इसे कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। क्या कहते हैं? यानी वो जो पॉइंटर दूसरा वाला है वो अब डैंगल करना शुरू हो गया। डैंगल का मतलब वो एक ऐसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जो रजिस्टर नहीं करती। ठीक है, पॉइंटर्स के अंदर सबसे खतरनाक प्रॉब्लम ये डैंगलिंग प्रॉब्लम है, जिसे कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। ओके, और आपके फाइनल एग्जाम के अंदर आपके एक या दो सवाल सिर्फ डैंगलिंग पॉइंटर के होंगे। ठीक है, कल की आने वाली लैब के अंदर भी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, अगली लैब में भी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज कि ओह ये मसला है। ठीक है, ये बात समझ आई? कूल। सो नाउ लेट मी डू समथिंग स्पेशल। ओके, इसका मेन खत्म कर रहा हूं मैं। प्लीज खामोश जैनब। एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं मैं, उसका नाम है आवर अरे। ठीक है, आपको याद होगा अरेज जब हम बनाते थे, बशीरी अरेज आवर जैसे रखते हैं, डायनेमिक है। ठीक है, अच्छा, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। आमतौर पर जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक्चुअली जब अरेज बनाते हैं, तो वो डायनामिक हो या स्टैटिक हो, तो आपको साइज का वेरिएबल अलग रखना पड़ता है ना। यानी पॉइंटर अलग होता है और साइज अलग होता है ना। और हर जगह जहां पे आप अरे भेजते हैं तो वहां पे अरे भी भेजनी पड़ती है और साइज भी भेजना पड़ता है ना, अजाब, है ना। इसी तरह एक और मसला, अगर आपको 4 वैल्यूज रिटर्न करवानी है किसी फंक्शन से, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको 4 वेरिएबल बाय रेफरेंस भेजने पड़ते हैं। अब आप ये नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? आपने जो भी रिटर्न करवाना है उसकी डेटा टाइप बनाए, उसमें रखें, उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा दें। बात समझ में? व्हाट अ फाइन आइडिया। ओके, राइट। तो आप अपने मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवानी है, तो आप उसकी डेटा टाइप बनाए और वो वैल्यूज उसका ऑब्जेक्ट बना के उसमें जो भी रखवा के रिटर्न करवा दें। ये बात सुनाई? उसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, कैसे छोटा करते हैं। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू मेक माय डायनामिक अरे। डायनामिक अरे में क्या होता है? एक पॉइंटर होता है जिसको हम कहते हैं वीज। वीज मींस वैल्यूज की तरफ पॉइंट करता हुआ पॉइंटर। ठीक है, और एक मैं रखता हूं साइज। ठीक है, अब मैं करता हूं वॉइड और यहां पे एक फंक्शन बना रहा हूं, उसका नाम है इंसर्ट एट एंड। ओके, और ये करता है, ये डायनामिक अरे का ऑब्जेक्ट लेता है, या डी कहते हैं, बाय रेफरेंस, यानी एक वेरिएबल बाय रेफरेंस ले रहा है। सो लेट मी टेल यू व्हाट्स द आइडिया। द आइडिया इज दिस, कि मैं चाहता ये हूं कि ये मैं एक फाइल बनाऊं, तुम्हें पता है किस बात में मुझे गुस्सा आया था? बेटा गुस्सा इस बात पे आया था कि उसने एक सवाल किया, उस सवाल से असाइनमेंट थोड़ी सी चेंज हो गई और तुमने उस पर रिएक्शन दिया था। यू नो दैट। और ये नहीं देते, ये इंतहाई घटियापन की निशानी होती है। इसका मतलब आप आगे सीखना नहीं चाहते। एक्चुअली उसके सवाल ने मुझे बताया कि आपका अभी तक क्विज कंप्लीट नहीं है, और आप कह रहे हैं यार तूने अपना काम बढ़ा दिया। भाई उसने एक्चुअली बताया है कि तुमने जो सिखाया वो सही नहीं सिखाया। समझ? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इंतहाई जहरीले इंसान हैं, क्योंकि आप लर्निंग नहीं करना चाहते, और इसीलिए आपकी लूप होल्स रह जाते हैं ना, तो फिर आपको परेशानी होती है। ठीक है, सो प्लीज लर्न दिस, ऐसे नहीं करते। ऐसा कोई भी सवाल जिससे चीजें लेक्चर की बदलें, वो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। इसका मतलब है मैंने एक्चुअली जो लेक्चर प्रिपेयर किया था उसमें एक लूप होल था।
ओके, तो प्लीज ऐसे नहीं करते, एंड दिस डिजर्व ए स्टॉपिंग कि भाई ऐसे नहीं करते, ठीक है। सो बेटा मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लेट्स से 5 वैल्यू कर देता हूँ। 5 साइज की मैं अरे बनाना चाहता हूँ और इसमें रखता हूँ 10, 20, -30, 40, 50, ठीक। ये अरे मैं लोड करना चाहता हूँ, ठीक है। लुक एट दिस, इंसर्ट एट एंड फिलहाल रहने देते, हम सिंपल सी डायनामिक अरे बनाते हैं। तो मैं कहता हूं लोड void load a dynamic array। इससे क्या पास होता है, इसको एक डायनामिक अरे टाइप का %d पास होता है, और यह करता है ये इस स्ट्रीम टाइप का एक रीडर बनाता है जिसमें होता क्या है, कहता है v's.txt, ठीक है। ऑल राइट, आप करते क्या है, आप रीडर से पहले क्या करते हैं, d डॉट साइज में साइज लोड कर लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, और फिर क्या करते हैं, फिर आप ये करते हैं कि आप d डॉट वीज इज इक्वल टू न्यू इंटीजर बनाते हैं, कितने साइज का, d डॉट साइज टाइप का, और फिर आप क्या करते हैं, फॉर लूप इंटीजर बल्कि vi इज इक्वल टू 0, vi इज लेस देन d डॉट साइज vi प्लस प्लस, और ऑल यू हैव टू डू इज कि रीडर के अंदर d डॉट वीज की vi एंट्री पे उसको लोड करवा लें, ठीक है। सो व्हाट यू हैव डन इज, अब ये सवाल रुक जाओ, तो लेक्चर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, वॉइड प्रिंट डायनामिक अरे कर लेते हैं, और इसमें क्या है, इसमें डायनामिक अरे पास होती है एम्परसेंट, जिसका नाम मैं डी रख देता हूं, और ये क्या करता है, एम्परसेंट इसलिए, हेलो 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 हेलो, एंड उसमें क्या करते हैं, हम करते हैं क्या है, फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन डी डॉट साइज आई प्लस प्लस, और ऑल वी हैव टू डू इज सी आउट, बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर स्टैटिक मैसेज भी लिख देते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट, ठीक है। सो सबसे पहले हम सी आउट कर देते हैं, क्या बेटा, मैसेज, ठीक है, ब्रैकेट, यहां पे आए, यहां आके मैंने डी डॉट वीज की ith वैल्यू को कहा कि तुम डिस्प्ले हो, स्पेस डाली, और बाहर आके सी आउट कर दिया, क्या, ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहां पे आगे बेटा, यहां पे आके मैंने इंटीजर मेन बनाया, और यहां मैं कहता हूं कि भाई मैं बना रहा हूं डायनामिक अरे, ठीक है। इसका मैं डी बनाता हूं, अभी मैंने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया, ओके। वैसे बाय द वे आप चाहें तो इसको इससे इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, वो नल पॉइंटर भी असाइन हो जाएगा, साइज की वैल्यू भी 0 साइन हो जाएगी, और उसके बाद मैं करता हूं, मैं कहता हूं लोड डायनामिक, क्या नाम था, डायनामिक अरे, हाँ एडीए, हाँ एडीए, ओके। इसको मैं डी भेज देता हूं, और इसको मैं प्रिंट, क्या था मेरा, प्रिंट डीए, इंतहाई गंदे नाम रखे हुए हैं, ठीक है। और साथ एक मैसेज भी कर देते हैं, लोडेड डायनामिक अरे, ठीक है, कंट्रोल F5, ये देखिए अब आया रेड, ठीक है। मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि अब मुझे कहीं पर भी जब अरे भेजनी है तो मैं अपना स्ट्रक्चर भेजूंगा जिसके अंदर इसका साइज मौजूद होगा, ठीक है। अगर मैंने अरे रिटर्न भी करवानी है, ठीक है, अगर कोई बड़ी चीज रिटर्न करवानी है तो वो मैं रिटर्न भी करवा सकता हूं, ये बात समझ में आ गई, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। लुक एट दिस, मैं एक बड़ी मजे की चीज करता हूं, ये देखें, ये मैंने जो लोड फंक्शन बनाया ना, मैं इसको ये भी कर सकता हूं, ये देखें, ये मैंने खत्म किया, इसके अंदर कुछ भी पास नहीं किया, ये मैंने एक डी बनाया, ठीक है, और डी बना के भला मैंने क्या किया, इसकी रिटर्न टाइप ये वाली कर दी, ठीक है, बल्कि रिटर्न ये कर दी, और यहां क्या किया, रिटर्न कर दिया डी, ठीक है। हाँ सही कह रहे हो, हाँ जोर से बोलो, क्या, शाबाश,
बिल्कुल सही, कि यहां पर मैंने डी बनाया, उसमें लोड करवाया और वो डी रिटर्न करवा दिया। ठीक है, और आप देखना मैं क्या करूंगा, मेन में जाता हूं, मेन में जाके बल्कि इसको कहता हूं आई नो लोकल डी। ठीक है, इसको भी लोकल डी कर देते, और इसको भी लोकल डी कर देते, और इसको भी हम लोकल डी कर देते। ठीक है, लेकिन आप सोना समझने की कोशिश कीजिए। यहां आता हूं, यहां आके आप मुझे ये पास नहीं करना, बल्कि क्या करना है बेटा, ये जो भी लोड वाले ने मुझे रिटर्न किया वो मैं इससे रिसीव कर लूंगा। ये बात समझ? अब मेरी बात सुने, और मैंने उसे प्रिंट करने को कहा, ये बिल्कुल ठीक प्रिंट करेगा। ठीक है, सो एसेंशियली मैंने कुछ भी बार रेफरेंस नहीं भेजा, मैंने क्या भेजा, मैंने एसेंशियली एक फंक्शन भेजा, उसने अरे बनाई, अरे बना के रिटर्न। ये बात सुना? अब बहुत सुनो गौर से, आपको एक सवाल पूछना चाहिए, वहां तो लोकल ऑब्जेक्ट बना था, वो तो वहां से वाइप आउट हो गया हुआ है ना, उस फंक्शन में तो एक लोकल ऑब्जेक्ट बना था, उसकी वैल्यूज तो डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए थी, तो ये कैसे कायम और दायम है, रिटर्न करके भी डिस्ट्रॉय हुआ है। तो हुआ क्या है, हुआ यह है, ये देखिए मेरी बात गौर सुने, हुआ यह है कि जब आपने ये लोड फंक्शन कॉल किया तो कुछ इस तरह की चीज बनी। क्या चीज बनी बेटा, ये आपका, अब गौर से मेरी बात सुनते जाए, ये आपका स्टैक है, इधर आपने ये डी बनाया हुआ है। ठीक है, इस डी में 4 बाइट का उसका पॉइंटर मौजूद है और 4 बाइट का उसका साइज का ऑब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने लोड फंक्शन कॉल किया। क्या फंक्शन कॉल किया, लोड फंक्शन कॉल। जो भी फंक्शन कॉल होता है वो अपनी जो स्पेस बना, ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट जी। अब हम क्या करते हैं, अब स्टैक पे जो लोड फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाता है जिसका नाम रखता है एलडी। अब एलडी में क्या होता है, एक 4 बाइट का पॉइंटर होता है और एक साइज होता है। ये बात समझ? और ये जो 4 बाइट का पॉइंटर है ये किस जगह पॉइंट कर रहा है, ये उस 10 साइज 5 साइज की अरे की तरफ पॉइंट कर रहा है, जो क्या है, जो मैंने कहां पे बनाई है, हीप पे बनाई है। ठीक है, इसका अपना कोई एड्रेस है, लेट्स से ये 0x100 है, ये 0x100 इस जगह पे आ गया। ये बात समझ? और इस जगह पे साइज भी आ गया जो कि 5। ठीक है, अब जब हमने यहां पर इसको रिटर्न किया, यहां पे एक मिनट देते बस, एक मिनट, जब मैंने ये यहां पे रिटर्न किया तो एसेंशियली ये रिटर्न हुआ। ये रिटर्न होने का मतलब है ये 8 बाइट रिटर्न हुए, जिसमें एक एड्रेस पड़ा हुआ है और एक 5 पड़ा हुआ है। ओके, और मेन में जब आपने रिसीव किया है तो वहां पर क्या हुआ है, ये डी को साइन हो गया, विच मीन्स इस जगह पे क्या आ गया, 0x100 आ गया और यहां पे 5 आ गया, विच मीन्स अब ये पॉइंटर यहां पर पॉइंट करना शुरू हो गया, ये रिमूव हो जाएगा लेकिन ये इसकी तरफ पॉइंट करता रहेगा। ये बात सुनाई? नो खतरा, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले खतरा बताया था ना, खतरा नहीं है, अभी खतरा नहीं। ओके, खतरा तब होगा जब ये एलडी भी वहां पर मौजूद होता, ये एलडी भी अगर वहां पे मौजूद होता और एलडी इज इक्वल डी इज इक्वल टू हम एलडी कर देते, तो अब मसला ये होता कि 2 पॉइंटर सेम जगह पर पॉइंट कर होते। ठीक है, यहां पर अभी तक मसला नहीं आया, अब आपका लैब में वो मसला आएगा। ठीक है, जब हम आपसे थोड़ा सा कुछ और काम करवाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। आपकी लैब पता क्या है, आपकी लैब ये है कि इस डायनामिक अरेज को यूज करते हुए, सेट को यूज करते हुए आपने यूनियन, इंटरसेक्शन और ये जो सारे के सारे हमने सेट वाले काम किए थे वो इसके थ्रू होंगे। थैंक यू सो मच।